लास्ट वीडियो में हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम आगे चलेंगे जिसमें ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे कि कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिलते हैं, इस आधार पे रिसोर्सेज कैन बी एबिक्यूटस, यानी कोई वो रिसोर्सेज जो सभी जगह मिल जाते हैं। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रेथ, जैसे कि हम सांस लेते हैं उस हवा को हम सब जगह पा लेते हैं, तो वो एबिक्यूटस हुआ, सब जगह मिलने वाले रिसोर्स। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस, जो कुछ निश्चित जगहों पे मिलते हैं, वो क्या होते हैं? लोकलाइज्ड। जैसे कि कुछ मिनरल्स हुए, देखिए लिखा भी है लाइक कॉपर एंड आयरन और, कॉपर और आयरन और जैसे हैं, तो ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है जो स्पेसिफिक जगह पे मिलते हैं। आगे देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। जैसे कि टेरेन यानी वहाँ की ज़मीन कैसी है, क्लाइमेट यानी वहाँ का मौसम कैसा है, और एल्टीट्यूड कैसा है, इस पे बेस्ड होता है कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज देयर फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब आपने देखा है, आपको पता है कि अर्थ पे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पे रेगिस्तान है, तो उस हिसाब से अब आप नदी में वो रिसोर्सेज नहीं ढूंढेंगे जो कि आपको पहाड़ पे मिल जाएंगे, और पहाड़ों में आप वो रिसोर्सेज नहीं ढूंढेंगे जो कि आपको नदियों के आसपास मिल जाएंगे। तो अर्थ के ऊपर ये सारे जो टेरेन है, क्लाइमेट है, ये अलग अलग मिलते हैं, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज भी आपको अलग अलग मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में कहा गया है। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिसको कि इंसान खुद बनाता है, लेकिन बनाएगा कहाँ से? रिसोर्सेज तो उसको नेचर में से ही लेने पड़ेंगे, तो उसको नेचुरल सब्सटेंसेस को वो लेके रिसोर्सेज को ओरिजिनली तो देखिए वो नेचुरल सब्सटेंस से ही लेता है, जैसे कि आयरन ओर हुआ, विच वॉज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन। अब आयरन ओर में से आयरन निकाल के और हम उसको यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद उससे पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स। और आयरन से देखिए गाड़ियाँ, मोटर, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, ये सब बनती हैं। तो ये सब क्या हुए? जो कि इंसानों ने नेचर से रिसोर्सेज लेके उसको मॉडिफाई करके बना लिया, तो इसे हम कहते हैं रिसोर्सेज नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज हैं। तो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो है ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो टेक्नोलॉजी है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। उसके बाद देखिए आप, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कहा गया है। अब ह्यूमन खुद अपने आप में रिसोर्स है, कैसे? अब इंसान ही है जो जा रहा है मिनरल्स को खोज रहा है, मिनरल से दूसरे चीज़ें बना ले रहा है, तो इसलिए इंसान जो है वो अपने आप में एक रिसोर्स हो गया। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो बाकी चीज़ें क्या काम आएगी? तो देखिए ये आगे समझा रहा है, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so। अब वो इंसान जो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या रिसोर्स को चेंज कर लेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से वो पीपल, वो लोग जिनके पास नॉलेज है कोई किसी चीज़ को बदलने की, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की, उसको वैल्यूएबल बनाने की, उसमें पेटेंट बनाने की, तो उसे कहते हैं स्किल। और करेगा कैसे? वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी से। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। या आप याद रखोगे, ये पूछा जाएगा कि ह्यूमन बींग्स स्पेशल रिसोर्स कैसे है, तो आप बताओगे कि ह्यूमन बीइंग जो है नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज को मोर एंड मोर यूज़फुल बना सकते हैं। तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। अब देखिए, अब पीपल कैसे वैल्यूएबल बनते हैं?
पीपल वैल्यूएबल बनते हैं एजुकेशन से और हेल्थ से। एजुकेशन से हम पढ़ लिख के काबिल बनते हैं और हेल्थ से हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, तो इससे हम वैल्यूएबल रिसोर्स बनते हैं। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपके आज आप इसको सीख लीजिए, आपको लाइफ लॉन्ग ये बात आपको याद रखनी है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, अगर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, अगर हम लोगों की स्किल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं कि हम कितना अच्छा चीज़ों को समझ पाते हैं, कितना अच्छा हम लिख पाते हैं, कितना अच्छा पढ़ पाते हैं और कितनी अच्छी चीज़ें बना पाते हैं, ये हमारी स्किल है। तो अगर हम इस स्किल को इम्प्रूव करते हैं जिससे कि अगर हम मोर रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें, तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप होना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप इसमें फ़ोटो में देखिए कि किस तरीके से क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन। अब ये कोई बहुत बड़ी आपको दिख रहा है कि डॉक्टर है या साइंटिस्ट है, ये लैब में बैठी हुई है, इसने न्यूज़ में देखा कि क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं तो कोई सोल्यूशन ढूंढ सकती है। तो अब ये यहाँ लैब में बैठ के कुछ रिसर्च करेगी क्योंकि ये स्किल्ड है, ये एजुकेटेड है, ये इसको कोई ना कोई यहाँ उपाय मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो किसान है इनको ये कुछ ना कुछ, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन, इन्होंने कोई ना कोई उपाय निकाल लिया। तो देखिए, ये अगर साइंटिस्ट नहीं होती या रिसर्च नहीं कर रही होती तो ये सिंपल कोई लेडी होती तो ये किसी को सोल्यूशन नहीं दे पाती, लेकिन यहाँ ये स्किल्ड है, इसका जो ह्यूमन एज अ ह्यूमन होने में इसने जो अपने आप को एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया है स्किल से और एजुकेशन से, तो ये यहाँ पे लोगों को इसका उपाय बता पाई। तो ये आप समझे इसको। फिर आप आगे चलिए, जिसमें कंजर्विंग रिसोर्सेज की बात की गई है। इसमें इसको मोना को सपना आता है कि अगर पानी सारा ख़त्म हो गया तो क्या सिचुएशन होगी, तो बेचारी डर जाती है और अपनी अम्मा को बताती है। तो देखिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जब हम अपने जो संसाधन हैं उनको केयरफुली यूज़ करते हैं और उन्हें वापस रिन्यू होने के लिए टाइम देते हैं, तो उसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है। बैलेंसिंग द नीड to use resource and also conserve them for the future is called sustainable development। sustainable development एक ऐसी टर्म है बच्चों जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपको आज बचपन में आपने सीख ली, तो ये आपको, आप बड़े हो जाएंगे, आप स्किल्ड हो जाएंगे, एज अ ह्यूमन रिसोर्स आप बन जाएंगे, देश की संपत्ति बन जाएंगे, तब तक आपको काम आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की डेट में एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही रेलेवेंट इशू है, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप इन लाइनों से समझिए। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज and also conserve them for the future is called sustainable development। अगर हम रिसोर्सेज की जो हमारी नीड है तो उनको अगर हम बैलेंसिंग वे में यूज़ करें, जैसे हमें अगर एक बाल्टी पानी चाहिए तो हम एक ही बाल्टी का यूज़ करें, हम ज़्यादा पानी ना वेस्ट करें, और ऑल्सो कंजर्व देम, और जैसे हम उसको बचत करें, जैसे कि आज पेट्रोल की बचत करने के लिए हर कोई बोलता है कि आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, पेट्रोल की बचत कीजिए। तो अगर हम बचत करें किसके लिए, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, अगर हम आज हमारे पास कोई रिसोर्स है उसको हम बचा बचा के यूज़ करें ताकि भविष्य में भी हम उसको यूज़ कर सकें, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको याद रखेंगे। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things। देखिए, ये 3 R's हैं, reducing consumption, recycling and reusing things। ये
3 R's ऐसे हैं जिससे कि हम कंजर्वेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का। रिड्यूसिंग कंजप्शन, अपना कंजप्शन कम कर लेंगे। रिसाइकिलिंग, हम उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे। और रीयूजिंग, जैसे जो चीज़ हमारे घर में जैसे बर्तन वगैरह होते हैं उनको हम रीयूज़ कर लेते हैं, उनको फेंकना नहीं है, तो चीज़ों को रीयूज़ कर लिया जाए और इस तरीके से रिसाइकिल कर लिया जाए और उनका कंजप्शन कम कर लिया जाए, तो हम अपने रिसोर्सेज की बचत कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ आर लिंक्ड। तो हमें रिसोर्सेज की बचत करनी चाहिए। ये 3 R's आप ज़रूर याद रखेंगे बच्चों, रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकिलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि आप कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं रिसोर्सेज का, तो आप बताएंगे ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकिलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। तो इस तरीके से आप इसको कंजर्वेशन कर पाएंगे। फिर देखिए, आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore it is our duty to ensure, देखिए अब हमारी ड्यूटीज़ क्या है, ये हमारी ड्यूटीज़ बता रहा है कि all use of renewable resources are sustainable, the diversity of life on earth is conserved, the damage of natural environmental system is minimized। कि हमें जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ करना है ताकि फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को हमें संरक्षित करना है, कंजर्व करना है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, हमें इन्वायरमेंटल सिस्टम की जो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जैसे हमने फॉरेस्ट काट दिए, पेड़ वगैरह सब कम हो गए हैं, तो उसको हमें कम से कम करना है। फिर आप ये याद रखेंगे कि सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ्स vitality and diversity, minimize the depletion of earth resources, change personal attitude and practice towards the environment, enable communities to care for their own environment। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं आप उनसे डील करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।